हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन की सीरीज में क्लास 12th हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें अब तक दो लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए हैं। लेक्चर 1 में हम लोग आईटीएफ का एक्सरसाइज 2.1 कवर किया है और लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 2.2 कवर किया है। आज इसका लेक्चर 3 होगा। ओके, ये लेक्चर कितना होगा? लेक्चर 3 हमारा होगा। लेक्चर 3 में कवर करेंगे, आज लास्ट एक्सरसाइज होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आईटीएफ जो कि एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज है, आज इसका लास्ट एक्सरसाइज है। आज यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाइए जाइए जल्दी जाइए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कीजिए, देन लेक्चर 3 को कंप्लीट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। ये बोर्ड में आपको बोर्ड का टारगेट 100 में 100 लाने के लिए लेक्चर बनाया जा रहा है। इसमें क्या खास बात लेक्चर का क्या है? इस लेक्चर का खास बात यह है कि आपको बोर्ड में किस प्रकार से सॉल्यूशन को एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज कैसे लिखना है वो सिखाया जाएगा, और कैसे इजीली आप कंसेप्ट को एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाइएगा, किस तरह से सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन को, ये सारे प्रैक्टिस कराया जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह इंपॉर्टेंट होगा सीबीएसई के लिए, और जहां जहां स्टेट में एनसीईआरटी चलता है वहां पे लगभग हर जगह एनसीईआरटी ही चलता है, तो स्टेट बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, अब तक लगभग समझ लीजिए 12 ईयर से हमारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी तरह के लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ भी बात और या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप एक अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम आपको पूरा एक्सरसाइज को क्या करते हैं दिखा देते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यह एक्सरसाइज में कितने सारे क्वेश्चन हैं, ताकि आप पेशेंस रख सके और पूरे क्वेश्चन को एक साथ स्टार्ट कीजिएगा। तो बिना किसी रुकावट का कंसंट्रेशन से पूरा लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, टारगेट ये रखिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेक्चर में क्या हो जाता है, ऑनलाइन सिस्टम में क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, बट आप फोकस होके बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा साथ साथ। तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 से लेकर हमारे पास टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और इजीली से आपको टोटल सॉल्व करना सिखा देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का, आईटीएफ का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। आपको वैल्यू पता करना है। चलिए तो पता करते हैं हम लोग। तो कैसे पता करिएगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, गिवन लिखिए। ये आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से सीख चुके होंगे। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। उन सारे स्टूडेंट को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो सोच रहे होंगे कि कितना आसान दिया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज तो आसान है, ये पहला ही क्वेश्चन सर आसान लग रहा है, ये तो हम लोगों को पता है सर कि ये तो पहला लेक्चर में बताए थे कि ये कैंसिल करेंगे सर, और आपका आंसर हो जाएगा 13 पाई बाई 6। उन सारे स्टूडेंट को ये बताना चाह रहा हूँ जो कि काफी सुबह सुबह और लेक्चर देख रहे हो, और जब भी देख रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको मेंशन करना होगा, याद करना होगा क्या चीज, कि इसका रेंज क्या होता है। ये गलत है। ठीक है, तो सर आप गलत क्यों बनाए, इसलिए बताएं ताकि आप इस चीज को याद रखो कि कितना इंपॉर्टेंट होता। पहला एक्सरसाइज में रेंज नहीं भी याद रहेगा तो वहां रेंज के
अंदर ही दे रहा था सारा क्वेश्चन, बट इस एक्सरसाइज में आपको रेंज को रिकॉल करना पड़ेगा। रेंज जब तक रेंज से अंदर में नहीं होगा, रेंज के बाहर होगा, तो हम डायरेक्ट इसको कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज होता है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से 2 पाई। नहीं, 0 से पाई याद कीजिए। इसका ग्राफ जो था, सर ग्राफ क्यों बता रहे हैं, पेपर में ग्राफ भी बनाना पड़ेगा? नहीं बेटा, ग्राफ नहीं बनाओगे आप, ठीक है। हम बस आपको एक क्या करते हैं, साथ साथ तेजी से रिकॉल कराने के लिए याद करवा दे रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। ओके चलिए, तो ये क्या हो गया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इसको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो रेंज को अंदर कैसे लाइएगा, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा, 13 पाई है तो 2 पाई प्लस पाई। सर ये हम नहीं समझे। देखो बेटा, 13 पाई है ना 6, तो इसको पाई के रूप में तोड़ो, यहां से ऐसे लिख सकते हो, 12 पाई प्लस पाई लिख सकते हो। दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 6 को इधर से डिवाइड कर दो। ये थोड़ा बेसिक स्टूडेंट को बता रहे हैं, जो समझ गए उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं समझे उनके लिए है। ये थोड़ा बेसिक से इस तरह से जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लो, ठीक है। अब सुनो, यहां से क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक फॉर्मूला याद करो बेटा। आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला कौन सा सर? तो फॉर्मूला देखो, cos 2 पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा। अब कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा? देखो बेटा, ये 11th का फॉर्मूला है, ठीक है, अलाइड एंगल। अब यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाए, और पाई और 2 पाई वाला सेम रेशियो को सेम में रखता है, पाई के मल्टीपल वाले सेम को सेम रखता है, और पाई बाई 2 के मल्टीपल वाला चेंज होता है, ठीक है ना, इतना तो याद रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos पाई बाई हमारा क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, तो यहाँ पे ये एक दिखा दोगे, यहाँ पे ये दिखा दोगे कि 13 पाई बाई 6 जो है नहीं बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। डेट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं नाउ। अब क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 तुम्हारा क्या हो गया, सर ये बार बार लिख के दिखाना पड़ेगा? नहीं, दिखा दोगे अगर टाइम रहेगा तो, नहीं तो तुम डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हो। ओके सर, दिस इज ए क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से तुमको आसानी लगेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। गिवन लिखो, अब वो सिमिलर है, इसी टाइप पे है। याद रखोगे, याद रखोगे कि हमेशा देखो, डायरेक्ट ये देगा ना, ये देखो वो, ये डायरेक्ट जब दोनों एक साथ दे देगा ना, दोनों एक साथ दे देगा ना, तो बच्चे ये सोचेंगे ये आंसर हो जाएगा, ये सोचेंगे ये आंसर नहीं। जब डायरेक्ट दे तो इतना आसान तो तुमको देगा नहीं, वो रेंज चेक करने के लिए तुमको कहेगा, ठीक है, कि रेंज चेक करो। तो रेंज इसका क्या होता है, तो सर इसका रेंज भी आप बताए हैं कि यहाँ से रेंज क्या हो जाएगा, जो होगा हमारा -पाई/2 से लेकर +पाई/2। तो ये तो बियॉन्ड है, बाहर है, बिल्कुल बाहर है। तो इसको भी क्या करेंगे, 7 पाई/2, ये इसमें तो नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। तो अब इसको चेंज करोगे, अब यहां से देखो एक ज्यादा है ना, तो 6 पाई लिखो, और यहाँ 1 पाई, दोनों से 6 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा। अब ऐसे भी याद रखो, एक ज्यादा रहेगा प्लस कर देना, 1 पाई कर देना, यहाँ जो है ऐसे इसका ट्रिक रखो, ये पाई/6 यहाँ कर देना, और एक ज्यादा है तो 1 पाई यहाँ कर देना। अगर ऊपर में कम रहेगा तो माइनस कर देना, साइड कर देना। नहीं समझे, जैसे कि अब देखो ये 9 पाई/8 है, तो इसको क्या करोगे, पाई प्लस एक ज्यादा है तो पाई/8 कर सकते हैं। अच्छा ये आ गया 3 पाई/4 आ गया, इसको ब्रेक करना होगा तो एक कम है ना, तो माइनस कर दो पाई में से, ये वाला चीज यहाँ, और यहाँ 1 पाई कर देना, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ओके, ये सब छोटी छोटी बातें हैं तो कि ताकि तुम याद रखो। अब सुनो बेटा, अब ये क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा,
तो सर 10 पाई प्लस थीटा जो होगा प्लस का 10 थीटा हो जाएगा। ओके सर, ये हमको याद है। अब इसका यूज कर दीजिए सर। तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 अगेन कट के क्या हो जाएगा पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़ जाइए। ओके, अब देखो ये प्रूफ करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे सोचोगे तुमको मैं बताता हूँ। सर प्रूफिंग में दिक्कत होती है थोड़ी। सर कैसे इसको प्रूफ किया जाए, कोई भी क्वेश्चन कैसे प्रूफ कर लिया जाएगा सर। देखो कोई नहीं, पहले तो गिवन लिखो। 3 चीज तो लिखने आना चाहिए, सोल्यूशन, गिवन, जो दिया है गिवन है उसको पहले ये लिख लिया करो। बिल्कुल सर लिख लिया। अब देखो एलएचएस ले लो। सर आरएचएस क्यों नहीं लिया? देखो एलएचएस को ना ब्रेक कर सकते हो, तो करिए सर। जो साइड से अदर साइड को लाना आसान हो वो साइड कंसीडर करते हैं। या दूसरा केस, जिस साइड में ज्यादा एक्सप्रेशन हो, ज्यादा टर्म हो, तो उस साइड को कंसीडर करते हैं कि उसको ब्रेक करके स्मॉलेस्ट लाना आसान होता है। स्मॉलेस्ट बिगेस्ट टर्म लाने में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन कोई बहुत सारा ज्यादा टर्म उसको ब्रेक करते करते स्मॉलेस्ट टर्म लाना आसान है। तो देखो एक तो चीज हमेशा 10 में कन्वर्ट किया करोगे, हमेशा 10 में। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से तो 4 हो जाएगा। बहुत सर अच्छा, ये बात है। एक तो ये हो सकता है, एक नहीं कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी से करते हैं। 3/4 होगा ना बेटा, 3/4 P/B, 3/4। नाउ अब एक फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला ही तो सर भूले रहते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। देखो 2 tan इनवर्स ये x हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस में होता है, ये याद रखोगे ये। ओके सर ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू सर x का वैल्यू तो 3/4 है, ये 1, ये क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा देखना आसानी से सॉल्व करते हैं, इसको कट कर दो 2 3/2। सर ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सर ये 16 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ओके 3/2 16, ये हो जाएगा 7, कट कर दो इससे, ये कट हो गया 8 आ जाएगा। बताओ तो क्या हो गया, तो tan इनवर्स 24/7। सर यही तो आरएचएस में लाना है। सर ये तो आरएचएस के इक्वल आ गया। सर ये तो आप प्रूफ कर दिए। बिल्कुल, आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करो और करो, ठीक है। हो गया, आ गया, यही लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत? एकदम आसानी से स्मूथली करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बात, हर बार पूछता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लिख सकते हो लिख सकते हो। ओके चलो, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा सर, गिवन लिखेंगे। साइन इनवर्स 8/7 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ओके सर, tan इनवर्स 77/36। गुड सर। देखो बेटा अब क्या करोगे तुम, सबसे पहले तो तुमको सिखाए हैं कि ज्यादा एक्सप्रेशन ज्यादा टर्मों को उसको कंसीडर करोगे प्रूफ करने के लिए। दोनों साइड को लेके नहीं चलोगे, एलएचएस या आरएचएस में से कोई एक कंसीडर करोगे। हाँ कभी कभी ऐसा आ जाए कि दोनों लेके चलना हो तो अलग बात होता है, बट ज्यादातर केस में या तो एलएचएस लेते हैं या आरएचएस लेते हैं, जहां टर्म ज्यादा हो उसको लेते हैं। तो अब सुनो, अगेन तुम सबको 10 में कन्वर्ट करो, अगेन तुम क्या करो 10 में कन्वर्ट करो।
टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 है, ये 70 है, तो तुमको याद होगा ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये क्या है 4, और ये क्या हो जाएगा, तो बताओ 70 8 15 होता है। नहीं याद होगा, नहीं पता होगा तो ये क्या करोगे, फाइंड कर लोगे। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे और रूट अंडर कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। तो सर आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, p बाई बी, तो p हो गया 8, ये हो गया 15। बहुत बढ़िया सर, इसको करो तो ये कितना हो जाएगा सर 3, ये कितना हो जाएगा 4। सर अब तो 10 में आ गया, 10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये बात सर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अच्छा, इसका भी दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक तो होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है बेटा, तो x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन हो, इसका मतलब इक्यूट एंगल है। ओके सर। अच्छा सर, ये पाई प्लस कब होगा, तो 10 इनवर्स पाई प्लस होगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो। कोई बात नहीं सर, अभी याद नहीं है, अभी देखो लेक्चर में क्या ना, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि ज्यादा दे रहेंगे तब तो रिवीजन करोगे, तब तो प्रैक्टिस करोगे। जो जान रहे हो उतना ही देंगे तो कैसे होगा, ये आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो अभी देखना, दोनों का प्रोडक्ट, किसी दो का दो नंबर है और उसका प्रोडक्ट कब लेस देन 1 आएगा, तो दोनों खुद क्या हो, छोटा हो 1 से, कुछ भी इस तरह का, यानी नंबरेटर वाला पार्ट क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर वाला से, दोनों केस में। ठीक है ना, तो इस केस में एक और अपना हिंट्स लिख सकते हो। इस केस में एक तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया केस। हिंट इसमें क्या करोगे, नोमरेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से। एक्स का वैल्यू, तुम समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा नोमरेटर से। ठीक है, ये बात है। ओके सर, तो अब यहाँ से देख लो, ऊपर वाला छोटा है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे ना तुम्हारा एनसीईआरटी में फर्स्ट ही केस का, फर्स्ट ही कंडीशन वाला ज्यादातर यूज कराता। ठीक है ना, बट समटाइम्स कभी दे दे तो पता रहना चाहिए। तो 10 इनवर्स 8 बाई 15 प्लस 3 बाई 4, ये हो जाएगा 1 माइनस का 8 बाई 15 इंटू 3 बाई 4। ओके सर, क्लियर है। अब सुनो क्या करते हैं, अब देखो तुम एलसीएम लेना जो भी जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। एलसीएम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को हमेशा सॉल्व करने के लिए एक रूल बता रहे हैं, डायरेक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई करना, चाहे एलसीएम कुछ भी आए, मल्टीप्लाई करना। उससे क्या होगा, यहाँ 60 होगा, इस केस में तो मल्टीप्लाई करने पे ही आ रहा है, और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर से इधर, इधर से इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 32 45। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो 24, और ये क्या होगा 60, और यहाँ होगा 1, तो एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट ऊपर लिख दे, तो बहुत बढ़िया है, गुड। ये हुई ना समझदारी तुम्हारा। ठीक है, ये हुआ 60। क्या तुमको आसानी से ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल सर, इसीलिए तुमको हम कहें कि डायरेक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई करके लो। अब ये 10 इनवर्स, यहां से क्या आ जाएगा, देखो 7 7, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये 4, अच्छा 5 में से गया ये 3। सर लाना क्या है, तो देखो 4 टर्म आएगा, 36 आएगा ना, 36 देखो 4 टर्म आएगा, यहाँ पे ये 2 टर्म और ये 2, जिसमें जो लाना है उसका, सर यही तो लाना है, 10 ही तो लाना है, तो आ ही तो गया।
अगर मान लो कि वहां साइन इनवर्स दिया रहता तो यहां से इसको कन्वर्ट कर देते साइन इनवर्स में, ठीक है, ये किसी एक्सप्रेशन में। ये हो गया तुम्हारा RHS, हेंस प्रूफ। इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़े, तुम्हारे एक एक फॉर्मूला लिख दिए, ये एक्सप्रेशन दिखा दिए, ये दिखा दिए। ये दिखाने से क्या होगा, तुम कैलकुलेशन से बच गए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा स्मार्ट है, चीजों को दिखा भी दिए, लिखा भी कम है, क्योंकि टाइम बचाना है और मैथमेटिकल काम ज्यादा करना है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल के जगह पे, क्योंकि मैथमेटिक्स है। अब देखो अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो तुम सॉल्व कर सकते हो, साथ साथ सॉल्व करो, आंसर मैच करो। ओके सर, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 33/65 ये लाना है। फिर अगेन तुम LHS लोगे। हाँ सर बिल्कुल, तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, अगेन वही सिस्टमेटिक से सॉल्व करेंगे। ओके सर, ये आपका 4 हो गया, ये हो गया 5, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिया, अगेन 3 सर, ये 13, ये 12, ये हमारा जो आएगा ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमेशा 10 इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/12। अगेन बताओ, अब वो फॉर्मूला डायरेक्ट हम इस एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं, बार बार लिखने का वक्त नहीं है, और तुमको ये याद रखना वही एक्सप्रेशन को सर तो वहां पे लिखना, हाँ हर क्वेश्चन में फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा, नहीं बच सकते हो। ओके, अगेन बताओ, ऊपर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो नॉर्मल स्टूडेंट ये याद रखते हैं, सिर्फ ये याद रखिए, स्मार्ट बच्चे ये याद रहे या ना रहे, ये साइड वाला याद रखते हैं, कंडीशन। ओके, तो कंडीशन याद रखोगे, ये तो याद ऑटोमेटिक याद रहेगा भाई, तो कंडीशन याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12, और क्या हो गया 1 3/4 इंटू 5/12, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। 10 इनवर्स, अब देखना 48, ये क्या होगा 36 20, ये क्या हो गया 48 15 48। ओके सर, कैंसिल कर दो, तो दिस आसानी से कैंसिल हो गया। ओके बेटा, अब सुनो, आप बताओ 10 इनवर्स, अब क्या बचा सर 56, और यहाँ से 33, सर लाना क्या है आप बता दो, वही आएगा। देखो लाना, देखो कितना आसान है, ये देखो अब इसमें से ना दो टर्म, ये दो नंबर, ये और इसमें से दो टर्म, देखना इसमें से कोई ना कोई एक मैच करेगा, तो 33 मैच कर रहा है, तो 33 मैच कर रहा है, तो तुमको टाइम कम मिलेगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखोगे कॉस इनवर्स, और जो दिया है ना आराम से RHS लिख सकते हो, तुम चेक भी कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से क्या निकालने के लिए, H निकालने के लिए तुम ये चेक कर सकते हो, बट आएगा वही। ये तो अच्छी बात है ना कि तुमको दिया हुआ तो तुम तुरंत मल्टीप्लाई करके लिख के दिखा भी सकते हो, या तेजी से आगे बढ़ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 33, और यहाँ से खुद RHS में दिया हुआ तो हम निकालने की बजाय 65, वो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। हाँ स्टार्टिंग में घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार देख लो निकाल के, एग्जाम हॉल का बात बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी टाइप का है, ठीक है, कर लोगे ये होमवर्क कर देते हैं, क्योंकि अगेन वही है, रिपीट हो रहा है बार बार, ये तुम खुद कर लोगे। अब एक ही टाइप के सवाल को करने के लेक्चर को लेंदी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगेन ये तुम करोगे, प्रैक्टिस वही, तुम इनको
10 में कन्वर्ट करो, 10 में कन्वर्ट करो, ये लाओ जिस प्रकार से ये है, इसको क्या करो 10 में, इसको 10 इनवर्स में, फिर 10 इनवर्स में आएगा, फिर साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना। हाँ ये चलो करते हैं। अब यहां से देखो हमारे पास क्या है, कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो अगेन ये हम करते हैं, एक्सप्रेशन लिखो 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/3, 10 इनवर्स 1/8, पाई/4। अब देखो प्रूफ करना है, हाँ प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में ही 12 टर्म है, तो 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस साथ में साथ सॉल्व करो ना तुम भी, मेरे चुपचाप टुकुर टुकुर लिख रहे हैं, तुम देख रहे हो तो क्या हो, पेन उठाओ लिखो, इसको लिखो, पहले लिखो साथ में। हाँ तो सर लिख रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, इधर सिर्फ देखने से क्या हो जाएगा, इसको एक बार मल्टीप्लाई मल्टी फॉर्मूला इस पे यूज करो, इस पे एक बार फॉर्मूला यूज करो सर, हाँ ये वही वाला है, न्यूमरेटर छोटा वाला है, तो सर फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स सर x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, सर कंडीशन ऑल पॉजिटिव, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा यानी कि एक्यूट एंगल। ओके चलो अब तो सॉल्व करें। बताओ सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं सर, एक तो ले लेती हैं 10 इनवर्स, कोई भी ले तुम, कोई इशू नहीं है, तुम वहां पे जज थोड़े करने जाओगे कि ये वाला लेके अच्छा आएगा कि वो वाला ले तो अच्छा आएगा, जो लेके चलो। सर दोनों को एक साथ, हाँ हाँ, इतना टाइम नहीं रहेगा कि पूरा एक को सॉल्व करो फिर एक को सॉल्व करो फिर दोनों को सॉल्व करो, एक साथ दोनों को सॉल्व करो। हाँ ऑड रहेगा एक्सप्रेशन तो कोई एक बच जाएगा, वो बात अलग हो जाएगा, तीन टर्म रहेगा तो पहले दो को सॉल्व करोगे, फिर एक 10 इनवर्स आएगा तो फिर दूसरे वाले को से करोगे सॉल्व, फोर दिया है टर्म्स तो दोनों को एक साथ करो ना, जब पेयर बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई करो। हाँ सर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ना, एलसीएम के लिए 35 हो जाएगा, बिल्कुल 35 होगा, 7 होगा 5 होगा, 35 माइनस 1 35, 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा 24, 8 प्लस 3 24 माइनस 1 24, 35 35, 24 24 कैंसिल, 10 इनवर्स ये हो जाएगा 12/34, ओके, 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा 11/23, ओके, थोड़ा सा तो उटपटांग आया है, ठीक है, उटपटांग आया है तो कोई बात नहीं, इसको और ब्रेक करो, 6 ये हो जाएगा 17, कोई दिक्कत, 8 और 23 11, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो, 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 11/23, 10 इनवर्स
ये देखो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये तो देखो, जब मल्टीप्लाई नहीं करना हो ना तो ऐसे कर दिया, वो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे में वहां लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, 18 और क्या होगा, 12 एक 13। ये क्या होगा, 17 में 11 से करोगे तो दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा ये। अच्छा इसको कर लो, 17 इंटू 23, 21, 2, 7 दूना 14, 16, 23, 1, 9, 3, तो 191। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 66। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, 10 इनवर्स, सम करो तो 2, 2, 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो तो 2, 2, 2 आ रहा है ना। कोई मसला हो रहा है क्या, ऊपर में आ रहा है 15, 8 4 12, 2 1 3, 325 आ रहा है ना। 325 तो नीचे में भी 325 आएगा। 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 3 का 3, तो ये कट गया। अब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब हमारे पास क्या हो गया, 10 इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 4। आ गया है आंसर। ओके सर, कर लोगे। एग्जैक्टली तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, डायरेक्ट पाई बाई 4 लिख दो ना, यही तो लाना था। ओके सर, तो पाई बाई 4 आ गया, हेंस प्रूफ। फाइनल कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट हो गया, इजी है, इस टाइप का सवाल इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखना, अब इसमें तुम बताओ एलएचएस लोगे कि आरएचएस लोगे, अगेन प्रूफ करना है। तो 9 नंबर को अगेन प्रूफ करना है। 17 सवाल था सर, अभी 9 पे पहुंचे हैं। ओके कोई नहीं बेटा, हो जाएगा सॉल्व, तुम पेशेंस रखो ना। x बिलोंग्स टू, ये लिखोगे, लिखना नहीं भूलोगे गिवन में, कि नहीं सर वो तो छोड़ दे रहे, नहीं कि लिखा है, वो लिखा है सर इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। नहीं लिखोगे बेटा, लिखना सीखो, नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। आगे बढ़े चलो। अब देखो, अब हमारे पास क्या होगा ना, आरएचएस लेंगे एक्सप्रेशन को, आरएचएस लोगे 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके सर नो प्रॉब्लम। देखो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला तुमको बताते हैं, उस फॉर्मूला को यूज करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि इस टाइप का सवाल के लिए इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक देखो, एक तो तुमको बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना होगा कि हमारे पास क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर, ये एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, माइनस में ऊपर होता है, नीचे में होता है प्लस। ये एक याद रखोगे, ये बेसिक था। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तुम ना थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन से तुम इधर जा सकते हो। ओके सर, तो सर स्क्वायर में होता है तो कोई बात नहीं। देखो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, 1/2 रहने दो, cos इनवर्स ये रहने दो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ये रहने दो। सर ये सब तो ठीक है, तो क्या तुम इसको ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल सर। हाँ सर, हम क्या किए ना, रूट लगा दिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से ला सकते हैं, रूट 2 को सर 10 पुट कर दीजिए ना, रूट एक्स को। ओके सर, तो पुट किए, पुट रूट एक्स को 10 थीटा, देखते हैं क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस
आ गया सर टेन स्क्वायर थीटा। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है? ये पूरे एक्सप्रेशन को बस इस एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, तो cos 2 थीटा। सर इसको आप कैंसिल अप कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या बचा सर 1/2 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो अब बचा सिर्फ ओनली थीटा। प्रूफ करना है तो सर यहाँ से थीटा भी निकाल दीजिए। सर थीटा आसानी से निकल जाएगा, 10 है तो इधर जाएगा, तो 10 इनवर्स रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा ओनली थीटा। हम सर आसानी से लिख सकते हैं 10 इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, आसानी से देख लो, एक बार देख लेना, कर लेना, प्रैक्टिस करोगे ना तो बस हो जाएगा, परेशान मत होना, कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ 2 बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बस सिंपल सिंपल है। चलो अगेन प्रूफ करना है, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा x/2। सर ये लिखेंगे x का, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखोगे, 0 से π/4। ओके, कोट इनवर्स LHS लेंगे सर, बिल्कुल LHS लोगे, एक तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दिया है तो मोड लगाने का जरूरी नहीं, मोड पॉजिटिव में खुलेगा। जा सर क्या बोल रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, बता रहा। देखो x जो दिया है ना, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टीयर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसके वजह से जान रहे हैं। ओके, देखो एक तो डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो या रेशनलाइज कर सकते हो, दो तरीका था, ठीक है। रेशनलाइज करोगे तो भी आ जाएगा, इस तरह से करोगे तो भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स जो होता है वो डायरेक्ट होता है साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक है, का होल स्क्वायर। कोई बोलेगा कि सर इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो कुछ नहीं है, देखो इसको 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसको लिख सकते हो 2 साइन x/2 कॉस x/2। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या परेशान होते हो रहते हो छोटी छोटी बातों के लिए। ओके सर, दिखा दिए तो परेशान नहीं होंगे, नहीं दिखाते तो परेशान होते। ओके ठीक है, हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे हैं। अब देखो ये क्या लोगे, तो देखो ये ना उस केस में बताते हैं तुमको कौन ग्रेटर होता है। ऐसे स्क्वायर करोगे किसी को भी लोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से लिखो कॉस ही लिख लेना, कॉस x/2 माइनस का साइन x/2, ठीक है। ओके, चलो तो करो, तो अब डायरेक्ट रखो, अब तो कोट इनवर्स कॉस, तो बाहर निकल जाएगा
रूट में होगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2। मॉड पॉजिटिव में ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नहीं तो मॉड लेके फिर अदर क्वेश्चन में अगर वो नहीं दिया रहता दो केस बना के देना रहता है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस x/2 ओके माइनस का साइन x/2, या इसी को ले लो माइनस में, ठीक है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कॉस x/2 माइनस का साइन x/2। ओके बेटा, अब क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट यही साइन x/2 सर प्लस कॉस x/2 सर, और यहाँ माइनस हो जाएगा सर कॉस x/2 माइनस साइन x/2। सर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा सर, बिल्कुल। बचा क्या, तो कॉट इनवर्स, यहां से लिख सकते हो 2 कॉस x/2, यहां से लिख सकते हो 2 साइन x/2, फिर अगेन ये कट जाएगा 2 से 2। अब हमारे पास क्या हो गया, cos x/2 और sin x/2, फॉर्मूला तो जान रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला ये, क्या हो जाएगा cot x/2। प्रूफ करने का एक ही रूल है, यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ तो कॉट क्रिएट करो, कॉट क्रिएट किए सर कैंसिल होके और फॉर्मूला आ जाएगा x/2। हेंस प्रूफ यही तो लाना था, ये सब लिखोगे हेंस प्रूफ, एग्जामिनर को पता तो चलेगा तुम फिनिश कर दिए प्रूफ करके। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है बट इंटरेस्टिंग होगा, देखना तुमको बताते हैं कैसे, ठीक है। अगेन सर सब कुछ सेम करना है बट थोड़ा सा हम कर देते हैं ताकि तुमको लगे कि सर ने साथ साथ करा दिया। जरा लिखो तो एक्सप्रेशन, पानी पीते हैं, लिखो लिखो। सेम क्वेश्चन है, समझे, क्वेश्चन सेम कैसे कैसे कहोगे कि सर सेम है, बताते हैं। इनवर्स वहां टेन इनवर्स दे दिया, पहले कोट दिया हुआ था, वही है। ओके चलो मैं कर दे रहा हूं, तेजी से कर दे रहा हूं, टेन इनवर्स, ताकि तुमको लगे कि साथ में सर कर दिए। यही तो डिफिकल्ट लग रहा था सर जो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना सर, मैंने तुमको होमवर्क देते हैं तो तुम डिफिकल्ट है आया, तो मैं खुद कर दूं तो इजी है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लो मैं कर दे रहा हूँ, बातें तुम लोग तो बनाते हो ऐसे ना कि लगता है कि, ठीक है। ये वाला भी टर्म लिखो, -1/2 √2 से लेकर x का वैल्यू 1 तक, कोई नहीं पुट करो, सिंपल पुट, क्या पुट करोगे बता भी दिया है, कॉस पुट करने के लिए, चलो कॉस ही पुट कर लो, पुट x बराबर cos 2 थीटा, हमने कर दिया, साइन भी पुट करते ना तब भी बनता, आई बात समझ में। ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखो तो माइनस कहाँ है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ओके। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो फिर,
दो फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस, प्लस में है तो cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस में है तो 2 sin स्क्वायर थीटा। बस। ओके, चलो लिखो फिर। टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बोलो। √2, √2, एक सेकंड बेटा, √2, चाहे पूरा लिखो ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से देखो, √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स, बताओ यहां से क्या करोगे। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा sin स्क्वायर थीटा। यहां से आ जाएगा, बताना क्या आ जाएगा। cos थीटा स्क्वायर तो नहीं है ना, और ये हो जाएगा sin थीटा। ओके, टेन इनवर्स, ये डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय cos थीटा, ये 1 हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 क्रिएट कर दो। तो अब क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 10 पाई/4 लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, थीटा ही ना पुट प्रिफर, हाँ। ओके, फिर लिख सकते हैं 1 माइनस 10 पाई/4 टेन थीटा। सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, टेन इनवर्स 10 पाई/4 माइनस थीटा, माइनस है नीचे प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा। सर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, कैंसिल करो ना सीधा, पाई/4 लिखो। सर पाई/4 माइनस का थीटा, थीटा सर यहां से निकाल लीजिए, जो पुट किए हैं, जो पुट किए हैं, cos इनवर्स 1/2 थीटा, यहां से लिख दो। तो पाई/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तुम कहोगे ये बात सर RHS आ गया, हेंस प्रूफ। क्लियर है, हाँ आ गया सर, आ गया आ गया। बस जो बताए हैं इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाओ, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर, 12 नंबर में क्या हो जाएगा, ये रहा सर। ओके, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहला काम करो तुम, ये कैंसिल करो, तो यहां से कैंसिल करो। क्या कैंसिल करें सर, क्या कैंसिल करें बताते हैं। 9/4 यहां से निकालो, बचेगा पाई/2, यहां से बचेगा साइन इनवर्स 1/3, 9/4 साइन इनवर्स 2√2, कैंसिल करो। ओके सर,
अब ये हो गया पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1/√3 साइन इनवर्स 2√2/3। सर एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? लेते चलो, दोनों ही लेते चलो, कोई इशू नहीं है। एलएचएस ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस ले लो, यहीं से यहां छोड़ दो, एलएचएस लो। एलएचएस में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। कॉस को चेंज कर दो साइन में, ये क्या हो जाएगा बताओ? सर 3 1, ये निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 √10। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना सर, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना हाइपोटेनस में से सर, तो क्या हो जाएगा बेटा 2√2 आ जाएगा। ओके सर, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर 2√2, यहाँ पे लिख दो 2√2, हाइपोटेनस तो हमारा 3 हो जाएगा। यही तो आरएचएस लाना है, आसानी से आ गया, हेंस प्रूफ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसमें करना पड़ा था, डायरेक्ट करने जाओगे थोड़ा सा परेशानी होता है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख दो। कौन सा फॉर्मूला सर? अरे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तभी तो यहाँ पे दिए डायरेक्ट लिखे कि साइन इनवर्स एक्स तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसी के जगह पे तो लिखे हैं। ये देखो ना, यही तो है कि ये आया, या ये समझो ये साइन है ना, साइन को कस में बता, अच्छा तो साइन को ले जाओ, इसको इधर कर दो, पाई बाई 2 माइनस ये, तो ये वाले को सर ये वाला लिखे, ये वाले टर्म को ये। अब यहाँ साइन चाहिए, तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए ये ए क्या हो गया, बी बाई एच हो गया, ये क्या हो गया, पी बाई एच चाहिए सर, एच निकाल लीजिए, दो चीज दिया हुआ तो एच निकाल लिए, पी निकाल लिए, पी रख दिए, आ गया। दैट्स इट, परेशान नहीं होना, सॉल्व कर लेना। चलो 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल, दो क्वेश्चन तो पहले ही तुम लोग को होमवर्क दे दिए। अच्छा सर, तो वो हम लोग को सॉल्व कर लेंगे, वो तो सर आसान है, आप बता दिए थे। तो देखो 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cos x, सुनो आराम से सर, कोई नहीं, तुम दोनों लेके चलो। फॉर्मूला पहले सर, फॉर्मूला, ओके सर। देखो फॉर्मूला में क्या होगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ओके सर, लिख लिए। फॉर्मूला तो हमको ये याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है सर, अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है, और याद है तो यूज करो। हाँ सर, यूज तो करेंगे। सर यहाँ लिख सकते हैं 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, क्यों सर, क्योंकि x के जगह पे क्या है सर, x के जगह पे क्या है, cos x है, cos x है, cos x। तो सर आर एच एस वाले को क्या कीजिएगा, ऐसे ही रखो, अभी अभी तो तुम ऐसे रखो ना, देखो ना क्या होगा। ये अब ना रहा, ये अब ना रहा, कहाँ चला गया, कैंसिल हो गया। अब देखना ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 क्या हो जाएगा, cos एक्स। अगेन ये दोनों ना रहे, अफसोस की बात, अब ये दोनों ना रहे। सर अब क्या कर सकते हैं, cos एक्स इसको ऐसे कर दो, साइन स्क्वायर एक्स, अफसोस एक साइन नहीं रहा, अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कैंसिल हुआ। अब देखना
सर भेजे ही क्यों थे उधर जब इधर लाना ही है? अब इधर ला लो फिर, या इसको इधर भेजो, इधर ही ला लो। cos x आई हो गया sin x इक्वल टू 1, ये रहा tan x, या कोई बात नहीं cot x ही ले लो। पलट भी देखो तो दोनों तरफ पड़ेगा, tan x भी हो जाएगा क्योंकि ये सेम वैल्यू देगा ना, π/4 पे आंसर आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों लेंगे, कंडीशन दिया होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे ना तो पाई के मल्टीपल में आ जाएगा, 2n कर दो, आगे बढ़े, आंसर वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1/2 tan इनवर्स एक्स। एलएचएस, हाँ एलएचएस के साथ जाओगे। सर ये लिखे नहीं, एक्स जो है पॉजिटिव है। एलएचएस क्यों लिए सर, लार्जेस्ट टर्म। पुट करो, क्या इनवर्स में लाना है तो पुट करो, टेन थीटा पुट करो, टेन स्क्वायर थीटा, टेन या कोट कोस्ट पुट करोगे। बताओ क्या पुट करोगे, टेन पुट करोगे क्या कॉस पुट करोगे। टेन इनवर्स है ना, इधर टेन इनवर्स है ना, इधर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है तो टेन कॉट टेन कॉट लाना होगा, टेन लाना होगा, टेन थीटा लाना होगा, वही सिंपल रूल, तो क्यों परेशान हो रहे। पुट करो x इक्वल टू 2 cos थीटा, यही करना है ना, सॉल्व तो नहीं करना है, प्रूफ करना है। बिल्कुल देखो एक्सरसाइज, इसीलिए पूरा एक्सरसाइज रखे कि ताकि हम पूरे एक्सरसाइज में इसको कंप्लीट देख सके, क्योंकि क्रॉप करने में कहीं कुछ छूट ना जाए। 14 नंबर में सॉल्व द फ्लोइंग, अच्छा सॉल्व करना है ना, आगे ना प्रूफ नहीं करना है, दोनों को लेके चलना है, सॉल्व करना है, दोनों को लेके चलना है। आई बात समझ में, प्रूफ करते रह जाते हैं, नहीं आता, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, एलएचएस आरएचएस लेने का जरूरत नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छा काम किए सर, परेशान होने से बच गए, हम लोगों को भी बचा दिए। कुछ नहीं करना, अब इम्प्लाइज डेट, ये 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स। अब अगेन वो फॉर्मूला यूज करो, कौन सा फॉर्मूला सर, बीच बीच में फॉर्मूले ही आ जा रहा है सर। ये बेटा, ये राजा बेटा, ये वाला, ये रहा, ये रहा आपके सामने। ओके सर, डन डना डन डन। और बताओ, तो टेन इनवर्स ये रहा 1 माइनस, बोलो 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 बोलो, 2 सर, एक सेकेंड बेटा, ये रहा 2, ये रहा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1। ओके 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 ओके, ये रहा, ये होल स्क्वायर, ये रहा टेन इनवर्स एक्स। अब ये लास्ट रहा, अब ये ना रहा, यहाँ के बाद ना रहा, इस स्टेप के बाद ना रहा, ना रहा, तो बाकी जो बचा है उसमें कीजिए सॉल्व। इसको लेके चलाइए x इंटू, इधर को पूरा सॉल्व कीजिए, पूरे को उठा के लाइए 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल होगा और ये टर्म कैंसिल होगा। सर ऐसे ऐसे कैंसिल करिएगा तो सर आप रूट्स तो गायब कर दीजिएगा। देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा। एक्स जो है ना पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो एक्स यहाँ से निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए बोला। ओके 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 ओके, क्योंकि -1 पुट करेगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसीलिए वो होल्ड करने के लिए कि एग्जिस्टेंस होल्ड करे। अब देखो ये करोगे तो ब्रेक करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी ये टर्म जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये ना रहा। और बताओ ठीक हो तुम? ये रहा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स, 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स, 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। ओके, सॉल्व कर लेना यार, तुम लोग तो कर लोगे। आगे बढ़े, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्यों नहीं होनी चाहिए सर? सॉल्व तो कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कौन बड़ी बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, अब तो एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, करो एमसीक्यू को सॉल्व करो। डन डन डन, फाइनल आंसर। ठीक है, मामला सेट है। गुड, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, देखो ये आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन कोई साइन चाहिए, क्या चाहिए, ये एक्स बाई 1 है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से कैंसिल कीजिए, आप कैंसिल कीजिए, ये रहा कैंसिल, आ गया एक्स बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन के साथ जाइएगा, ये रहा आपके डी ऑप्शन स्क्रीन पे। अगला देखिए, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा ये होल्ड करेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको ले जाओ, ये देखो जीरो रखो, खत्म, यहाँ जीरो रखो, पाई/2, एक ही ऑप्शन होगा, और कुछ भी रख लो नहीं आएगा। जीरो रखोगे तो एक तो हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो पाई/, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पाई/, क्या हो जाएगा, पाई/, 1/2 रख के देखो ना, तो साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया अगेन 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री घटाओगे तो नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ये तो ही नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, सिर्फ सी ऑप्शन, सी के साथ जाओगे। पुट एंड चेक, ऑप्शन से जाओगे, इसको बोलते हैं ऑप्शन से जाना। ओके, ये सवाल रहा आपके लास्ट, स्क्रीन पे गिवन दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखेगा टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस
टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सर फॉर्मूला यूज कीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस है सर, एक्स माइनस का वाई एक्स प्लस का वाई, एक्स बाई वाई एक्स माइनस का वाई एक्स प्लस का वाई। ये रहा एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। तो यहाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल बेटा, ये कैंसिल, नीचे में आएगा एक्स प्लस वाई वाई, ये कैंसिल, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बेटा, टेन इनवर्स वन आ गया, पाई बाई फोर आंसर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पाई बाई फोर। दैट्स इट। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही थी? 14 में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर हम जा रहे हैं इस तरह से, इसको टू इधर भेज दिए बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो हो सकता है, बाकी तो मैं यूज किया हूँ कंसेप्ट सेम। 2x हो जाएगा 1 माइनस, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, चेक कर लेना यार तुम लोग, कोई इशू नहीं है, चल चेक कर लेना, सब सही है जी। कटा, ये टू है, ये ब्रेक किए, ये रहा आपके, कटने के बाद ये रहा एक्स, एक्स भी ठीक है, ये हमारा इधर चला या ये भी ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? हम्म, हम्म, एक मेथड से बना सकते हैं, और देखो तरह से, एक तो काम ऐसे कर सकते हो, मेथड बता देते हैं, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 उस तरह से भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। 14 नंबर का एक मेथड और यूज कर सकते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यही था क्वेश्चन, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अरे मैं फास्ट करता हूँ ना कि लेंथ ज्यादा ना हो जाए, पुट कर दो या पुट कर दो, पुट ही कर दो, टेन थीटा पुट कर दो, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा कट गया, 1/थीटा आ गया, यहाँ से तो ये डायरेक्ट होता है, टेन पाई बाई फोर माइनस का थीटा, ये भी कट गया, पाई बाई फोर माइनस थीटा, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा, उधर ले जाओ, 3 पाई बाई 4 थीटा, पाई बाई फोर, ये कट गया, अब थीटा का वैल्यू पाई बाई, थीटा में निकालोगे तो इस तरह से निकल सकता है, और एक्स निकालने जाओगे तो एक्स की तरह निकल सकता है ना। यहाँ से एक ये हो सकता है कि एक्स बराबर टेन थीटा है, तो एक्स बराबर टेन थीटा का वैल्यू रख दो, 3 √3, एक तो ये निकल सकता है। वहां से क्या दिक्कत आ रही थी, ये ब्रेक नहीं हो रहा है क्या, ये एक्सप्रेशन ब्रेक नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों से, 2x² 4 है ना, तो ये एक्सप्रेशन ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये एक्सप्रेशन आ नहीं रहा है, तो 2x², 4 3, ये देख लेना, ये ब्रेकेबल होना चाहिए ना। भाई साहब कितनी बड़ी गलती, ये बताओ ना, ये रहा, ये रहा, 4x होगा ना, तो 4x होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था ना, कह रहे क्यों हो रहा दिक्कत, 1 माइनस x² 2x, अभी भी दिक्कत है। ओके, कहाँ 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 परेशानी है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस का 1। देखो एक्सप्रेशन में कहाँ मिस्टेक हो रहा है तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। और वीडियो को लेंथी करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग कर लेना। आइए इसे सेकंड मेथड से कर दिया। ओके थैंक यू बच्चे, मिलते हैं। उसको सॉल्व कर लेना ना, वो आ जाएगा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या डायरेक्टली आ जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू बच्चे। अच्छा सुनो, काम करो, लाइक कर दो तेजी से, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो, और कुछ प्यारा सा कमेंट करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग का चैप्टर 2 क्या हो गया, फिनिश हो गया, फिनिश कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तो कुछ करेंगे प्लान, सीबीएसई का पीवाईक्यू कर लेंगे, ठीक है, और फिर आगे